नमस्ते दोस्तों। 29 जून 2020 को 9:50 पर केंद्रीय कानून एवं सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का ये ट्वीट आया कि देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी और डेटा और प्राइवेसी को बचाने के लिए भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। और ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि क्या कहा गया भारत सरकार की प्रेस रिलीज में, ये सब क्यों और कहां से शुरू हुआ, किन देशों ने ऐसा किया, क्यों किया, टिकटॉक बैन होने से क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, बुरे आउटकम की सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। और सीधे सीधे बैन मतलब क्या, ये ऐप्स प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से कब रिमूव होंगे, और टिकटॉक पे जिनकी आईडी पहले से है उनका क्या होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इन सभी सवालों के अलावा आपको ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले प्रेस रिलीज की बात करेंगे। भारत का चाइना के साथ एलएसी पर तनाव बढ़ रहा था और इधर भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया है। गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन 69A के तहत ये लागू किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये 59 ऐप्स ऐसी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऐप्स के द्वारा डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को चिंता का विषय बताया है। यानी कि ऐसा अनुमानित है कि ये डेटा ब्रीच करते हैं, यानी कि डेटा की चोरी करते हैं, जो कि ये सीपीसी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को देते हैं, ताकि वो हमारे पसंद नापसंद और हमारे वे ऑफ थिंकिंग के हिसाब से हमें इन्फ्लुएंस कर सकें। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है कि CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी नागरिकों की डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कई प्रतिनिधित्व मिले हैं। साथ ही कहा गया है कि इन चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगाने से भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा करेगा। और ये डिसीजन का लक्ष्य भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा है कि गलवान में सैनिकों की झड़प के बाद इन ऐप्स का बॉयकॉट बहुत बढ़ गया था। ऐसा नहीं है कि भारत चीन के खिलाफ कार्रवाई करने वाला पहला देश है। ताइवान ने कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। जर्मनी ने भी जूम मीटिंग सहित कई चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगाया। यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि चाइनीज़ ऐप्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और इसके अलावा इन फ्यूचर और भी कई देश इस पर बैन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से कब तक रिमूव होंगी। तो जैसे ही प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को इस प्रेस रिलीज की कॉपी मिल जाएगी तो ये बैन कर देंगे और मतलब रिमूव कर देंगे प्ले स्टोर से भी। दोस्तों, अब बात करते हैं टिकटॉक बैन होने से क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। तो सबसे बात करते हैं पॉजिटिव्स यानी कि क्या अच्छा होगा। तो डेटा लीक और प्राइवेसी इश्यूज में भी सॉल्व, यानी कि जैसा मैंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप्स सीपीसी के लिए काफ़ी उपयोगी थे, तो ये डेटा की चोरी और प्राइवेसी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हद तक सॉल्व हो जाएंगे। टिकटॉक में लगभग पूरा का पूरा कंटेंट बेकार ही होता है। हेट स्प्रेड, वायलेंस, एसिड अटैक और भी ऐसे कई वीडियोस काफ़ी चले थे जिनके खिलाफ टिकटॉक का कोई सख्त स्टांस नहीं था। तो ऐसे में टिकटॉक का बैन होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, लेकिन बैन तो अगर 59 चाइनीज़ ऐप्स हुए तो यहाँ हम टिकटॉक की बात क्यों कर रहे हैं। टिकटॉक की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सभी बैंड ऐप्स में टिकटॉक जो है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी था, या कह सकते हैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी था। तो अब बात करते हैं कि टिकटॉक बैन होने से क्या नेगेटिव्स है और नेगेटिव पॉइंट्स के सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। तो पहला, इनमें से कुछ ऐप्स जो हैं वो यूज़फुल थी जैसे कि कैम स्कैनर, लेकिन सभी ऐप्स का रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। इनमें से कुछ ऐप्स अगर यूज़फुल भी हैं तो उनके अलावा भी कई ऐसे इंडियन या अदर कंट्रीज़ के ऐप्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, वो सेम पर्पस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ परसेंट लोग अच्छे वीडियोस बनाते थे जैसे कि हिमेश मदान, कुणाल कपूर, अव्वल सर। उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, खासकर उन्हें जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है, या फिर जो सही में टैलेंटेड लोग थे टिकटॉक पर भी, जो लोग कई लोग डांस करके भी बहुत फेमस हुए थे और वो लोग डिज़र्व भी करते थे। तो इसका उपाय भी सीधा सा है कि वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम से अपना रास्ता निकाल सकते हैं। यानी कि वो यूट्यूब पर चैनल बना लें, वैसे भी वो पहले से ही फेमस हैं तो उन्हें ऑडियंस भी जल्दी मिल जाएगी, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और वैसे भी देश सबसे ऊपर है, वैसे ही 15-20 सेकंड की वीडियो में आप क्या ही सीख लोगे।
तो नेगेटिव में बस यही है कि आप इस वीडियो के बाद एक और मैंने वीडियो बनाई है जिसमें नेगेटिव्स के बारे में थोड़ा इस बारे में बात की थी, तो उसे ज़रूर देखें। आई बटन पर क्लिक करके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखें। दोस्तों अब बात करते हैं कि उनका क्या होगा जो टिकटॉक पे ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुके हैं, यानी कह सकते हैं टिकटॉक के बड़े बड़े क्रिएटर्स। तो वो जो है सो जो अभी मैंने कहा कि जो लोग वाकई में डिज़र्व करते थे, टैलेंटेड डांसर्स या सिंगर्स या जो भी फील्ड के, तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ट्विटर से भी निकाल सकते हैं, और जो लोग बेकार थे उनका स्कोप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की कि मुझे क्या लगता है। तो दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको तभी पता चल गया होगा जब मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स गिना रहा था। फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनका उपाय बड़ा ही सीधा और सरल है। और दूसरा ये कि भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि हो सकता है ये हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट तक लीक करती हो, जो कि होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि चाइनीज़ एक बहुत ही टेढ़ी गवर्नमेंट है, जैसा कि आपको पता ही है। और ऐसा भी अनुमानित है कि कोरोना वायरस चाइना की उत्पत्ति है, और इस पर चाइना के 2 सोल्जर्स ने 1999 में एक बुक भी लिखी थी जिस पर मैंने वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ये जानने के लिए कि क्या कोरोना चाइना का ही बायोलॉजिकल वेपन है। आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। दोस्तों इन 59 चाइनीज़ ऐप्स पर बैन पे मैं आपके विचार भी जानना चाहूँगा। कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये सही हुआ, गलत हुआ, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जो भी आप कमेंट करना चाहें आप ज़रूर कमेंट करें। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये सभी न्यूज़ का भी सोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।